नाउ अब स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। पहले हमने किया था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देना है। एमीटर के केस में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाया गया था, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगाना है। तो वोल्टमीटर जो है दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। दो पॉइंट के बीच में जो है कोई भी सर्किट के अंदर बीच में पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द वोल्टमीटर। ये पहले गैल्वेनोमीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर के आगे कैपिटल आर से जो है दैट इज रेजिस्टेंस लगाया है, हाई रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे यूज करना है। वहां पे लो रेजिस्टेंस यूज किया था, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करना है। तो जो वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर कैपिटल इज इक्वल टू आर प्लस आर जी हो जाएगा। स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द resistance in the series and Rg is the resistance of the galvanometer, और capital R is the that is the effective net resistance। the potential difference across A and B क्या हो जाएगा, A और B पॉइंट के बीच में potential difference V is equal to IR होता है, तो V is equal to IG into R plus RG। और ये इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा that is equal to V is equal to IGR plus IGRG। इसके बाद R की वैल्यू देखेंगे तो उसको वही इक्वेशन को इधर उधर करने से हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, और दैट इज इक्वल टू आर जी इंटू वी अपॉन आई जी आर जी माइनस वन, और R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू आर जी इंटू एन माइनस वन। ये n की वैल्यू क्या है, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, ये रेंज ऑफ द वोल्टमीटर दैट इज v अपॉन आई जी इंटू आर जी। ठीक है, दिस वन। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास वर्क। दिस वर्क एज ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से लेके V वोल्ट तक कितने भी वोल्टेज जो है हम इसके थ्रू जो है मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर जो है हाई रेजिस्टेंस होता है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है इसका कंसिडर किया जाएगा। जब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टमीटर का कंडक्टेंस जो है दैट इज 0। हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर से बहुत कम क्वांटिटी जो है करंट की फ्लो करेगी। तो पोटेंशियोमीटर जो है दैट इज द आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर बोला जाता है आइडियल वोल्टमीटर है, क्योंकि इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट जो है रेजिस्टेंस रखा जाता है। नाउ अब ये बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ग्रेटर देन द गैल्वेनोमीटर रखा जाता है। वहां पे पूछा गया था कि लेस देन द गैल्वेनोमीटर एमीटर के केस में यहाँ पे ज्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो वहां से निकल पाए, देयरफॉर इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। और सीरीज रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ये बात समझ आ गई क्यों रखा है, ताकि करंट जो है उसके अंदर से निकल सके। वहां पे हमने वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी करते हैं, वहां पे हमने करंट सेंसिटिविटी किया था। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड फॉर ए यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ है पर यूनिट वोल्टेज में जो दो टर्मिनल के बीच में गैल्वेनोमीटर के निकालते हैं। 5 बाई वी इज इक्वल टू आई 5 बाई आई आर हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी आर रेडियंस पर वोल्ट। दिस इज द voltage sensitivity। Thank you, now finish।